देखिए इसलिए ग्रूम करती है क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले तो लोग देखते हैं ना कि आप कैसे लग रहे हैं। दूसरी बात है, दूसरा मैसेज आपने देना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट बंदा या बंदी हूँ। अच्छा, अगर आपकी फिजिक ऐसी है तो अच्छी फनी फिजिक है ना आपकी, तो उसके ऊपर अगर आपने टाइट कपड़े पहन लिए, सारी की एक ना एक होलसम लुक होनी चाहिए। कलर्स में डिवाइड मत करें अपने आप को। आपने देखा कि खवातीन है वो इधर हैवी होती हैं, लेकिन यहाँ कलर और चल रहा है, यहाँ कलर और चल रहा है, यहाँ कलर और चल रहा है। तो एक्चुअली उसमें यह कलर्स की पहले बात कर लेते हैं। 8 कलर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट कलर्स हैं और आपके पास वही कलर तो सारे कलर्स होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, आप क्योंकि देखें वो हमेशा कॉलर वाली, जैसे शर्ट कॉलर है पहनता है, ऐसे है ना, जी जी जी, पैंट वाला क्यों नहीं पहन लेता? एक शलवार कमीज में कोई पावर नहीं। जैसे आप बाहर निकलती हैं तो आप इतने लोग देखते हैं शलवार कमीज वाले, तो लाजमी बात है कि आप किसी का कभी डबल टेक नहीं आपने ली। लेकिन टाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैटर्न कौन से होने चाहिए। आपने अपने कपड़ों को टच नहीं करना। आप घर से सारा कुछ तैयार होके आए। क्या ड्रेसिंग सेंस वाकई हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है और हमें कितना अट्रैक्टिव बनाता है? अच्छा, 14 ईयर्स का 15 ईयर्स का था और मेरा कद था 6 and 3.5, यानी कि 6 फुट 3 इंच 3.5 इंच का कद था। आप इमेजिन करें माइंड में। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, हमारी पाकिस्तानी आवाम को कुछ पता ही नहीं है, वो इतनी कंफ्यूज है, उनको ये समझ ही नहीं आता कि हमें किस मौके पर क्या ड्रेसिंग करनी है। कभी कोई बर्थडे हो, कभी कोई शादी हो, हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है और कोई चीज़ नहीं है हमारे पास पहनने के लिए। अपनी हाइट के मुताबिक हमें कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, अपनी फिजिक के मुताबिक हमें कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, क्या ड्रेसिंग सेंस वाकई हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है और हमें कितना अट्रैक्टिव बनाता है, ये सब बातें जानने के लिए आज हमारे साथ इमेज कंसल्टेंट हामिद सईद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक ड्रेसिंग सेंस हमारी पर्सनैलिटी को किस तरह ग्रूम करती है? तो इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं। तो 4-5 मैसेजेस हैं जो आपको देने चाहिए। अगर आप सपोज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, तो पहला मैसेज तो आपको ये देना चाहिए कि आप इंतहाई कामयाब बंदे हैं। अच्छा, लगते हैं, अंदर से भी वैसे होना चाहिए लेकिन लगना चाहिए जरूर। अच्छा सर, डिफरेंट हाइट के लोग होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि छोटी हाइट के लोगों को किस तरह ड्रेसिंग करनी चाहिए, जो लंबे होते हैं उनको कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, जो थोड़े छोटे और मोटे हैं उनको कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, कोई हाइटेड आपकी तरह है तो उसको कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए? चलिए मेरी पहले बात कर लेते हैं जो हाइटेड है, और ख़ास तौर पे अगर हाइटेड है, अगर आप बहुत पतले हैं। मैं आपको बड़ी फ़नी सी बात शेयर करता हूँ। व्हेन आई वाज एक्सट्रीमली यंग, आई स्टिल कंसिडर माय सेल्फ वेरी यंग। तो वो कहते हैं ना, एज तो नंबर है एक। तो एनीवे, मैं ना उस वक्त आई थिंक आई वाज लाइक 14 ईयर्स ओल्ड। तो आप यकीन ना करें, मेरी कमर पता कितनी थी? 24। अच्छा, 14 ईयर्स का 15 ईयर्स का था और मेरा कद था 6 and 3.5, यानी कि 6 फुट 3 इंच 3.5 इंच का कद था। आप इमेजिन करें माइंड में, पतला पतंग, मतलब ये लैंप पोस्ट देखे हैं या लंबी बिजली के खंभे, इस तरह हमें लगता था। अच्छा, या फिर कोक की बोतल में स्ट्रॉ देखा है, ऐसा लगता था। तो देखिए, अगर आपकी ऐसी, अगर आपकी जो अच्छे कहते हैं कि बॉडी ऐसी है या आपकी फिजिक ऐसे है, तो आपको कैसे तैयार होना चाहिए, आपको कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने टाइट कपड़े नहीं पहनने। अगर आप इतनी ऑलरेडी स्किनी है तो टाइट है तो और आप स्किनी लगेंगी। दूसरी बात है, आपने थोड़ा सा उसमें रूम रखना है और कपड़ा लेना थोड़ा सा मोटा हो, थोड़ा सा सब्सटेंशियल आपको लगे। और स्टाइलिंग ऐसे करनी है कि उसमें आपको थोड़ा सा, जैसे अगर सपोज मैं उसका सूट बनाऊंगा ना, 2 पीस पैंट कोट, तो मैं उसका शोल्डर थोड़ा सा बड़ा करूंगा। अगर मैंने सिर्फ शोल्डर उसके मुताबिक कर दिया तो बिल्कुल वो थोड़ा सा बैगी स्टाइल में नहीं आ जाता? नहीं, बैगी नहीं। एक होता है ना कि आप बहुत लूज बना दें, वो नहीं, लेकिन थोड़ा सा देखें। अगर आर्टिस्टिक की सेंस से देखें, आई से देखें, तो आपको पता लगेगा कि ये थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। उसके बाद ठीक है, उसकी कमर जो है वेस्ट कम है, उसके बाद उसकी बॉडी बड़ी प्रोपोर्शनेट है, तो उसको हम एक वी की लुक जैसी होती है ना, कि आपने देखा ना एस्थेटिक कट, थोड़ा सा एस्थेटिक कट देने की कोशिश करें। तो ये तो क्या पतले बंदे के लिए। अच्छा, अगर सपोज थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि हैवी बंदा है, तो हैवी में ये है कि टाइट कपड़े मत पहने। आपने देखा हैवी खातून है या हैवी मर्द है, टाइट कपड़े पहनते हैं। अच्छा, पर्टिकुलरली मेन के लिए वो ये है कि शर्ट है तो फिर क्या होता है कि ये बटन खुलता है, ऐसे है ना, देखा हुआ है ना आपने, बल्कि अक्सर वो पेट से खुला होता है। पेट से। तो खवातीन जो बैठी होती है ना, जब वो ऐसे देखती हैं तो आंखें बंद कर लेती हैं, कहती हैं सोचती हैं कि शुक्र है इसने कोई बनियान तो पहनी हो। तो जब बनियान खोलती हैं आंखें तो कहती हैं हाँ शुक्र है बनियान पहनी है। फिर वो सोचती हैं कि काश ने बनियान जो है ना साफ पहनी हो। तो अगर उसने बनियान नहीं पहनी तो फिर आपको पता है क्या सीन है। तो अगर आपका वेट ज्यादा है या आप थोड़े से हैवी हैं
और ख़ासतौर पर वेट यहाँ ज़्यादा होता है, तो आपने क्या करना है, आपने थोड़े से फॉरगिविंग कपड़े थोड़े से लूज। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि आप टेंट ही पहन लें। पाकिस्तान में टेलर्स की बेचारी क्या उनको एस्थेटिक सेंस इतनी नहीं है, तो यहाँ कहते हैं ना यहाँ ख्याल रखना, तो पता क्या कहते हैं, यहाँ भी ख्याल रखते हैं, यहाँ भी ख्याल रखते हैं, यहाँ भी ख्याल रखते हैं। तो खातून या मर्द टेंट बना के देते हैं ऐसे बिल्कुल जिसे खुला सा और स्क्वायर सा। तो आई वुड से कि दैट्स नॉट ए गुड लुक फॉर देम। और दूसरी बात है कि उनको चाहिए कि कलर कॉम्बिनेशन बढ़े उनके लिए, जो है ना वो पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन है। आप लाजमी मतलब स्लिमर लगना चाहती हैं, आप स्लिम तो है नहीं, तो आप डार्कर कलर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लैक अगर ड्रेस पहनना है या सूट पहनना है, 2 पीस या शलवार कमीज पहनना है, तो आप आ जाए ब्लैक में। अच्छा, ब्लैक की खासियत ये है कि ब्लैक आपको स्लिमर दिखाता है। जिस तरह ये कमरा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह हम भी ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो मैं उन्हें कहूँगा डार्कर कलर में आ जाए, और थोड़े से फॉरगिविंग कपड़े हों, यानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग साइज़ हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। और फिर उसके बाद है कि देखिए होमोजीनियस लुक में आ जाए। सर फॉर्मल ड्रेसिंग, जैसे हम ऑफिस आते हैं रोज़, ख़ास तौर पे मर्दों के लिए, वो कैसी ड्रेसिंग करें कि मतलब गर्मी भी है तो रोज़ पेंट कोट तो नहीं पहना जाता, तो उस लिहाज से किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए अगर शलवार कमीज़ भी पहने? तो मेरा क्वेश्चन है, गर्मी है कहाँ पे? गर्मी ऑफिस में गर्मी है? ऑफिस में गर्मी नहीं है। यही सबसे बड़ा जो मिथ है पाकिस्तान में। वो कहता है मैं अगर कोट पहन लूँगा या मैं 2 पीस सूट पहन लूँगा तो गर्मी बहुत है। तो मैं ऐसे कहता हूँ, गर्मी में जिस दिन तुमने मीटिंग करनी है बाहर धूप में खड़े हो, कि उस दिन आप पहनो। तो मैं तो इस तरह सार्केस्टिकली कह रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होता ना। आप चले जाए तमाम ऑफिस में। अच्छा सर, शलवार कमीज का बताइएगा, शलवार कमीज में मर्दों को ज्यादातर कौन से कलर्स पहनने चाहिए? और अक्सर हम देखते हैं कि शलवार कमीज तो पहनते हैं, लेकिन उसके साथ नीचे चप्पल या शूज किस तरह के पहनते हैं? क्योंकि लोग अक्सर, आपको पता, पेशावरी चप्पल और इस तरह की चीजें बहुत हमारे पाकिस्तान में आम है। असल में शलवार कमीज देखिए हमारा कौमी लिबास है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमने से स्लीपिंग सूट बना दिया है। वो कहता है इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा। अभी बात हो रही थी आपके बाद रिसेप्शन में, वो कहते हैं कि हम तो वो टांग के रख देते हैं, फिर सुबह थोड़ी सी प्रेस मार के फिर आ जाते हैं। और फिर वो कहता है कि थोड़ा सा मैं फ्रेग्रेंस लगाऊंगा और मीटिंग में आके बैठ जाऊंगा। लोग कहेंगे सर आप, तो मैं कहूँ मैं तो सादा सा बंदा हूँ। ये सादगी जो है इट डजंट कट इट। और सर नीचे मतलब शूज की अगर बात करें, शूज की बात करते हैं, देखिए सब आपने बड़ी अच्छी बात की। मोस्टली शूज है कि लोग जॉगर्स पहन के आ जाते हैं, कि लोग सैंडल पहन के, पेशावरी। देखिए पेशावरी चप्पल अगर सामने से बहुत ज्यादा खुली नहीं है, यानी आपकी टोस नजर नहीं आ रही, तो पेशावरी कवर बड़ी एक्सेलेंट है इसके लिए। अगर कहीं तो होती है पेशावरी कवर सामने से बड़े टोस वगैरह नजर आ रही नहीं, आपने कुछ स्किन नहीं दिखानी मोस्टली, ठीक है। तो उसके साथ लोफर्स हैं, बहुत अच्छे लोफर्स हैं। लेकिन लोफर्स में भी ये बात रखें कि आपको बहुत ज़्यादा शाइनी किस्म के, जिनमें क्लिप ऑन लगे होते हैं, कोई इसमें कोई डेकोरेशन है, वो ना पहने। बिल्कुल सिंपल उसके साथ लोफर्स, और तस्वीर वाले शूज नहीं चलेंगे उसके साथ। तो ये अगर आप कर लें तो आई थिंक यू गोना लुक राइट। सर अगर पेंट कोट की बात करें तो किस तरह के कलर्स होने चाहिए पेंट कोट के, और इसके साथ साथ टाई किस कलर की लगानी चाहिए, और उसके साथ शूज का क्या कॉम्बिनेशन है? पेंट कलर जो है ना 4 कलर्स हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और तमाम जितने भी मोस्ट पावरफुल मैन हैं, मोस्ट पावरफुल मैन कौन हैं? जो G7 के प्रेसिडेंट्स हैं, अमेरिका है, फिर जापान है, फिर उसमें आपके आ जाता है कनाडा आ जाता है, फिर इंग्लैंड आ जाता है, फिर फ्रांस आ जाता है, जर्मनी आ जाता है। तो अगर आप उनकी पिक्चर्स निकाल के देखें तो सिर्फ 4 कलर्स ही मिलेंगे, और वही 4 कलर्स जो है मैं सजेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में। थोड़ा सा कलर, थोड़ा सी की इंटेंसिटी हमारी कलर्स की थोड़ी सी डिफरेंट है। एक ब्लैक, तो ब्लैक 2 पीस सूट। दूसरा आप ले लें नेवी। इसका मतलब है कि मैं प्रोफेशनल भी हूँ, मैं पावरफुल भी हूँ, मैं अप्रोचेबल भी हूँ। और तीसरा है आपका चारकोल ग्रे, और चौथा लाइट ग्रे, मीडियम ग्रे। बस ये 4 आपके पास सूट्स हैं। और उसके साथ आप वाइट शर्ट पहने जब भी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, और कोई कलर ना पहने। वाइट शर्ट का मतलब है ट्रस्टवर्दी, वाइट शर्ट का मतलब है क्रेडिबिलिटी, वाइट शर्ट का मतलब है कि मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ, मैं रिफाइंड हूँ, मैं पॉलिश्ड हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था, तो आपको भी गो रॉन्ग, वाइट शर्ट पहने। अच्छा, आप जहाँ पे टाई की बात है तो डिपेंड ऑन कि आपने सूट कौन से पहने। अच्छा सर, ये जो आप ड्रेसिंग सेंस बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत हाई फाई लोगों के लिए नहीं है। हाईफाई क्या है? अगर आप 2 पीस सूट पहनना है तो उसमें हाईफाई और नाफाई का क्या फर्क है? मतलब होता है ना, लोग कहते हैं हम अच्छे ब्रांड से जाके लें, इसमें ब्रांड का क्या कॉन्सेप्ट है? ब्रांड का कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप जाएंगे, ब्रांड आपको बताएगा आपको कैसे लगना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ, मैं साइंस बता रहा हूँ कि आपको कैसे लगना चाहिए। ब्रांड कभी, आज आप भी तो ब्रांड पे खरीदती हैं चीजें, कभी ब्रांड ने आज तक आपसे पूछा आप करती क्या है? नहीं। मैन वुमेन डजंट मैटर। तो वो तो कहते हैं जो उनके पास चीज़ें रखी हैं। दूसरी बात है, ब्रांड में जो सेल्समैन है, सेल्स वुमन है, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन उनकी एजुकेशन क्या बेचारों की, उनकी क्या ओरिएंटेशन, उनका क्या एक्सपोजर है। आप कहें कि मैं चीज बेचनी है ना, तो सबसे नुकसान बड़ा तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है जितने ब्रांड में कपड़े बने हुए हैं वो आपकी फिजिक के मुताबिक नहीं बने हुए।
हाँ बिल्कुल। किसी में आप देखें कॉलर है मैन के लिए, कॉलर फिट हो रहा है तो स्लीव यहाँ तक जा रही है, अब क्या सारा दिन यहाँ आप सारा दिन ऐसे ऐसे करते रहेंगे? जी। अगर स्लीव छोटी है तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे। मतलब देखिए आप प्रोफेशनल हैं, जितना आप अपनी क्लोथिंग को टच करेंगे ना, ये दुनिया का मैं आपको रूल बता दूं, इंटरनेशनल रूल, जितना आप ज़्यादा सेट करेंगे, जितना टच करेंगे, जितना ये करेंगे, पैंट आपकी नीचे जा रही है आप उसे खींचेंगे, ये करेंगे, तो आप प्रोफेशनल नहीं लगेंगे। और इसको एक भी कपड़ा आपकी क्लॉजेट में ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्फन जिसे कहते हैं यतीम का, पता ही नहीं कि क्यों पड़ा हुआ है, इसने पहनना है कि नहीं, किससे में, सारे कपड़े आपके फिगर आउट होने चाहिए। सर आपने ड्रेसिंग का तो बताया, लेकिन ड्रेसिंग में एक चीज़ जो है वो फ्रेगनेंस, मतलब परफ्यूम जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोगों को देखें तो वो इस चीज़ को इतना वो नहीं समझते, वो कहते हैं बस ठीक है रहने दो। तो इसका क्या रोल है हमारी पर्सनैलिटी में? अच्छा, आप फ्रेगरेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें है कि लगाना कैसे है। जैसे परफ्यूम है तो पाकिस्तानी स्टाइल तो ये है ना कि जैसे ये परफ्यूम है, ठीक है ना, तो बस ऐसे सारा कपड़ों में लगा लिया, ऐसे नहीं है। तो आप लें फ्रेगरेंस जो है वो लें और उसके ऐसे उसके ये अपनी रिस्ट लें, इस पर आप 2-3 स्प्लैश करें जितनी भी आपको ज़रूरत है, आप यहाँ लगाएं स्किन के, यहाँ पे चिन के नीचे, ठीक है, एंड दैट्स इनफ। बाकी ड्यूरिंग द डे अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने आप को फ्रेश अप कर सकती हैं, कर सकते हैं। तो सर फ्रेगनेंस किस तरह की यूज़ करनी चाहिए? ज़्यादा तेज़ यूज़ करनी चाहिए अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं आप बाहर किसी शादी वगैरह पे जा रहे हैं, लाइट यूज़ करनी चाहिए? बिल्कुल तेज़ नहीं करनी चाहिए, मर्दों को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए तेज़। और ख़ासतौर पर इस बात को ख्याल रखें कि आपने फ्रेगरेंस लगानी है, लोगों को अच्छा वो महसूस करें आपसे, या अच्छा फील करें या अच्छा स्मेल करें। आपने उन्हें अपनी स्मेल के साथ किल नहीं करना कि वो गिर ही जाए बेचारे। होता है ना कई लोगों ने इतनी फ्रेगरेंस लगाई होती है, तो आप उसके जो है ना, और दूसरी बात है कि उसमें जो उसकी एक्चुअली सेंट है वो थोड़ा सा आप देख लें मौके के लिहाज से, लेकिन मैं कहूँगा लाइट रहें और आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत करें। सर चलें, ये तो हो गई ना मर्दों की बात, अब हम आते हैं ख़वातीन के ऊपर। आजकल बड़ा एक ट्रेंडी फैशन चल रहा है फर्शी शलवार का। लड़कियां नहीं देखती कि उनकी हाइट छोटी है, लंबी है, किस तरह की है, फिजिक मोटी है कि पतली है, और हर एक फैशन लड़कियां करती हैं। तो लड़कियों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह की जो है ना वो ड्रेसिंग सेंस होती है? देखिए चाहे आप लड़कियां चाहे आप लड़की हैं, देखिए या तो फिर आप फैशन पहन लें, तो या फिर वो पहन लें कि जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है। लेकिन जितनी भी मीटिंग है, कहीं ना कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई मकसद है ना, जाते हैं। अगर वो एक खातून है, वो कॉर्पोरेट में काम करती है, उसकी एक जॉब है, शी इज़ मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, और हर बंदा कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, आपको ये पता है ना, या आप कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, इंटरव्यू पे जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कौन से कपड़े जो हैं जो आपका जो गोल है उसको अकम्प्लिश करने में मदद दे सकें। तो फैशन को कर दें एक साइड पे, फैशन ने तो आ जाना है, तो फैशन ने तो चला जाना है, तो आपकी पर्सनालिटी तो वही है ना। रोज़ आपकी पर्सनालिटी अगर आप चेंज करेंगे तो आप तो बहरूपिये लगेंगे कि आज जनाब मैं ये बड़ा जी, आज तो मैं बड़ा, और दूसरे दिन कंसर्वेटिव आ जाए, एक दिन बहुत ही आप फ्लेम्बॉयंट किस्म की ड्रेसिंग करके आ जाए। ऐसे नहीं है, आप एक पर्सनल ब्रांड है, अपना ब्रांड बनाएं। और फैशन में अब ये है कि मैं आपको तरीका बताता हूँ कि फैशन को फिर अपने कपड़ों में लाने का तरीका क्या है। सारा फैशन देखें, उसमें से देखें कि आपके ऊपर क्या अप्लाई हो सकता है, क्योंकि वैसे सारा फैशन तो ये है ना कि उसमें गारमेंट भी है, उसमें कलर भी है, उसमें पैटर्न भी है, सारा कुछ है। किसी लड़की की छोटी हाइट है और उसका थोड़ा चबी स्ट्रक्चर है, तो वो उसको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए? शॉर्ट शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट विद ट्राउजर विद शलवार, किस तरह करना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर छोटा कद है ना, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप देता हूँ, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में मत जाए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि मैंने ब्लैक जैसे ऊपर कुर्ता पहन लिया, या मैंने अपना कमीज़ पहन ली और वाइट मैंने पहन लिया नीचे ट्राउज़र, मैं अक्सर देखता हूँ। अच्छा, अब अल्लाह ने ना हर चीज़ को बड़ी हिकमत के साथ बनाया है। आई को अल्लाह ने ट्रेंड किया है, तो आई पता है कैसे काम करती है? आई ऊपर से बंदे को ऐसे प्रोसेस करती है, ऐसे नीचे जाती है। आई कभी ऐसे नहीं जाती अनलेस कि आप फोर्स कर दें आई को। नीचे जाएगी, जबकि अगर आपने जैसे रेड शूज़ पहने हैं तो आई फौरी तौर पर रेड शूज़ पे चली जाएगी, आपने फोर्स कर दिया आई को, अदरवाइज आई चलती जाते हैं। अच्छा, अब ज़रा गौर से सुने। अब आई ने, आपने पहना है ब्लैक, आप शॉर्ट कट किए हैं, आपने ब्लैक जैसे कुर्ता पहना है, ये कमीज़ पहनी है, वाइट आपने ट्राउज़र पहना है, तो आई ऐसे आएगी, तो जहाँ ब्लैक ख़त्म होता है तो वहाँ आई रुक जाती है। जब आई रुक जाती है इसका मतलब कि उसने आपको प्रोसेस कर लिया। अच्छा, वहाँ तक आप जैसे 3 फुट की हैं, उसके बाद आपने 2 फुट और आगे आपने वाइट हैं, तो आई रुक के उसके बाद इसका मतलब कि आपको 3 फुट की प्रोसेस करती है, 5 फुट की प्रोसेस नहीं करती आई। तो मैं ये कहूँगा आप मोनोक्रोमैटिक लुक में आ जाए। आप ब्लैक के साथ ब्लैक पहने, या ब्लैक के साथ आप लेट्स से चारकोल ग्रे कैन डार्क आप रहें। तो आपका कद छोटा है तो सबसे पहले तो ये अच्छा। दूसरी बात है, कलर्स में डिवाइड ना करें अपने आप को। शॉर्ट है तो मैंने कलर यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी की होती है, इस तरह की आपको पता है किस तरह की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में। तो आपने ऐसे नहीं करना, आप एक होमोजीनियस लुक में आ जाएं, होलसम लुक में आ जाएं।
आपकी देखिए प्रेजेंस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो आपकी प्रेजेंस ऐसे हो कि जो ही आप आई हैं ना, लेट द अदर पीपल रिस्पेक्ट यू। दूसरी बात है, अगर आपके कपड़े शाइन करते हैं, आप शाइन नहीं करेंगी फिर। आपको शाइन करना चाहिए, आपके कपड़ों को शाइन नहीं करना चाहिए। सर होता है ना कि हमारे जो सूट होते हैं खास तौर पे खवातीन के, वो प्रिंटेड होते हैं, मतलब प्रिंटेड सूट आजकल बहुत चल रहे हैं, तो उसमें किस तरह के प्रिंट पहनने चाहिए? अच्छा, अभी प्रिंट की बात हुई, लेकिन आप तो होस्ट हैं तो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा लेकिन कॉर्पोरेट में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, प्रिंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रिंट जो है ना, जब बंदा या बंदी प्रिंट में आती है ना, तो प्रिंट जो है ना वो ओवरवेलमिंग हो जाता है, प्रिंट शाइन करता है। तो अब ये है कि शाइन तो आपको करना चाहिए ना, मतलब सॉलिड कलर्स, सॉलिड कलर में आ जाए। मैं आपको कहूँगा सॉलिड कलर में आए, अपनी पर्सनैलिटी आपकी और शाइन होगी, आपकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फोकस होगा। कई ख़वातीन कहती हैं कि मेरी बात नहीं सुनते वो, जो है ना, तो बार बार कहती हैं आपने सुनी नहीं बात। तो वो सुने कैसे, वो तो इतना डिस्ट्रैक्ट हुआ है ना कि वो सारी उसके प्रिंट्स वगैरह के साथ तो सारा कुछ है। जैसे मैंने कहा कि आपकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड लुक होनी चाहिए। अगर इफ़ यू आर, मतलब जैसे घर में है तो जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर आप बाहर हैं, अगर आपकी कोई जॉब है, अगर आपका कोई रोल है, अगर आप टीचर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, आप बिजनेस वूमन हैं, या आप किसी कंपनी में काम करती हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी लुक जो है वो ये कहनी चाहिए कि लुक, मैं सॉफ्ट ज़रूर हूँ पर डोंट टेक मी लाइटली। सर आजकल बैगी क्लोथ्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो बैगी क्लोथ्स क्या हर किसी के लिए हैं? देखें, अगेन मेरा मानना यह है कि आपकी फिजिक के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए। अगर कोई पतला बंदा है तो वो बैगी पहन सकता है, उतना बैगी ना हो कि स्लॉपी लगे, लेकिन हद है ना, मतलब हर चीज़ की। तो आपने बॉडी शेप के मुताबिक कपड़े पहनने हैं। आपने अगेन फैशन है, अभी बैगी शुरू हुआ है सारा, तो अब यह है कि सब बैगी में आ जाएंगे। तो जो लोग समझदार हैं, जैसे ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, और ये जो अपना जो जीन 7 की बात की, क्या वहाँ फैशन नहीं चलता? बिल्कुल चलता। तो क्यों नहीं फैशन करके आ जाते? उनसे बड़ा कौन मतलब इन्फ्लुएंशियल है या इन्फ्लुएंसर है? तो दे डोंट डू दैट। हाँ, आपने फैशन में से ये भी ना हो कि आप बल्कि आउटडेटेड लगें। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लगें जैसे डायनासोर एज से हैं, तो आपको लगना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, हमारी कंपनी जो है, हमारी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, हम जनाब जो है ना आपको टॉप नॉच चीज़ें दे रहे हैं जो दुनिया में चल रही हैं, जो दुनिया में पॉपुलर चीज़ें हैं, तो आप लगें कि आप डायनासोर एज से, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपने लुक जो आपकी, मैं वर्ड बताता हूँ, आपकी लुक अपडेटेड होनी चाहिए, कंटेम्प्रेरी होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ आपने ये ख्याल रखना है कि जो कलर्स आपने पहने हुए हैं, ये जो बॉडी है, इसके ऊपर आपकी जो फिजिक है उसके ऊपर अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? अब सर मुझे कलर्स के बारे में बताएं कि हर एक कलर एक अलग सिंबल देता है, तो कलर्स जैसे बहुत सारे कलर्स हैं, वो क्या क्या सिंबल्स देते हैं हमें? जब ब्लैक की बात हो चुकी है पहले, ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट कलर है। ब्लैक ये कहता है कि पावरफुल, मैं पावरफुल हूँ, मैं मैन वूमन डजंट मैटर। बल्कि ब्लैक ये कहता है कि दूर से बात करो, नजदीक मत आओ, वहां से मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी। कभी देखा है ऑस्कर में जो उन्होंने पहना होता है, अवार्ड मिलते हैं ऑस्कर में, और वो जो मूवी एक्टर्स वगैरह होते हैं तो टक्सीडो पहना होता है ना, तो वो रिपोर्टर्स आते हैं तो आके कहते हैं नो जस्ट आई कैन हियर यू फ्रॉम देयर। तो इसका ये इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब जब बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी, तो आपने ब्लैक पहना, ये उसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है सर। वाइट, अच्छा वाइट है, वाइट का मतलब ट्रस्ट मी, वाइट का मतलब क्रेडिबिलिटी, वाइट का मतलब रिफाइंड पॉलिश। तो अगर आपने ट्रस्टवर्दी लगना है, जैसे मैं ऑब्वियसली मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं शो पे आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझ पर एतमाद करें। तो आप देखें मोस्टली मेरी शर्ट वाइट ही होती है। हालांकि मेरे पास, मैं मैन्युफैक्चर हम शर्ट्स बनाते हैं, मेरे पास करीबन 200 शर्ट्स होंगी, लेकिन आप वाइट को प्रेफर करते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें, वाइट है वो है। इसके बाद नेवी है, तो नेवी कहता है कि मैं पावरफुल हूँ लेकिन मैं अप्रोचेबल भी हूँ, ठीक है, मतलब टॉक टू मी। ब्लैक तो कहते हैं ना दूर से बात करते हैं, बात सुन। और फिर तीसरा है जो आपका चारकोल कलर है, या उसकी जितने शेड्स हैं, वो कहते हैं मैं हाईली सोफिस्टिकेटेड हूँ। तो अगर आपने सोफिस्टिकेटेड लगना है तो फिर आप चारकोल पहन लें। सर रॉयल ब्लू कलर, रॉयल ब्लू जो है ना वो आई वुड से कि कॉर्पोरेट सेटिंग में इतना ठीक नहीं है। शादी वादी में पहनना है तो आप पहन लें। रॉयल ब्लू का मतलब है कि रॉयल हूँ मैं, मतलब जिसे कहते हैं मोर फन कलर है, और मोर जिसे कहते हैं आउट गोइंग एंड ऑल दैट, तो आपकी पर्सनालिटी हुआ है। तो बिजनेस में तो आपने थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना होता है, थोड़ा सा आपने सोफिस्टिकेटेड रहना होता है। तो ग्रीन कलर जो है ना, ये तो अर्थ का कलर है, तो फ्रेंडली कलर है। तो अगर ये सारा कलर जो है बताता है कि मैं बड़ा फ्रेंडली बंदा हूँ। अच्छा, आप सीरियस मीटिंग में जा रहे हैं तो आप बताना चाह रहे हैं कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ? नहीं, वहाँ तो कहते हैं नहीं यार, मुझसे टेक मी सीरियसली। और ब्राउन कलर भी फ्रेंड्स में आता है, फ्रेंडली आता है। ब्राउन सूट लोग पहनते हैं, 2 पीस सूट। दुनिया में सिर्फ एक प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट का जो ब्राउन पहनता था, वो था रोनाल्ड रेगन। और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोई आपको इन्फ्लुएंशियल बंदा या एक इम्पोर्टेंट बंदा ब्राउन सूट में नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंडली अगेन वही आता है, मैं इतना फ्रेंडली भाई क्यों हूँ?
मतलब मैं अगर फ्रेंडली हूँ तो फिर लोग मुझे फ्रेंडली लेंगे ना, अगर मैं कैजुअल हूँ तो लोग मुझे कैजुअल लेंगे, अगर मैं सीरियस उसमें आउटफिट में आया हूँ तो वो लोग मुझे सीरियस लेंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि लोग मुझे सीरियस लें ताकि मेरी बात सुने। सर रेड कलर, रेड कलर जो है ख़वातीन के लिए पावर कलर भी है, ठीक लेकिन है। इसके अलावा इसकी और भी कॉनोटेशन है, जैसे पार्टी कलर और ये वो। तो आप इसको बड़े जिसे कहते हैं ना सोच समझ के इसको इस्तेमाल करें। लेकिन इसकी एक मिसाल है, जब हिलरी क्लिंटन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रही थी अमेरिका में, तो पूरा वो रेड में थी, मैरून रश रेड था। तो इवन आजकल टोमेटो रेड बाय द वे बड़ा पॉपुलर कलर है जी आजकल। जी जी जी। तो इसको आप पहन सकते हैं, मर्द तो नहीं पहन सकते, मर्द टाई में ले आए। लाजमी बात है कि रेड शर्ट पहन लिया या रेड सूट पहन लिया तो आप तो कार्टून नहीं लगेंगे। ठीक है, ख़वातीन पहन सकती हैं, लेकिन ये सोच लें अगर उसके साथ बहुत ही रेड लिपस्टिक भी लगाई हुई है, बड़ी जिसे कहते हैं मेकअप भी बड़ा जिसे कहते हैं कि ज़्यादा किया हुआ है, तो वो फिर और लुक देगा। सर पर्पल कलर ज़्यादातर ख़वातीन पर्पल कलर जो है इंतहाई खूबसूरत कलर है ख़वातीन के लिए, जैसे डीप पर्पल नहीं होता है, जैसे जी जी जी। एक्सीलेंट। अमेरिका में ये जो वाइस प्रेसिडेंट बनी थी फर्स्ट टाइम खातून इंडियन डिसेंट की थी, तो जब सेरेमनी हुई उनकी जो वो स्वेयरिंग सेरेमनी, तो उसने प्लम पहना हुआ था। शी लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। हमारे पास बहुत अच्छा कलर लगता है प्लम, बल्कि इसमें जो आपका पर्पल समझ लें, पर्पल के सारे शेड्स हमारे पास अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली मैन पहन नहीं सकता, ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छा कलर है, उसके सारे शेड्स आप पहन सकती हैं। पिंक के सारे शेड पहन सकती हैं आप, पिंक इंतहाई हमारी स्किन टोन पर खूबसूरत लगता है। लेकिन पिंक में प्रॉब्लम ये कि बहुत आप लगें कि बहुत सॉफ्ट है। तो अब आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपने ना मतलब है कि वहाँ पे किसी को हार्ड न्यूज़ डिलीवर करनी है, किसी को फायर करना है, किसी से सख्त बात करनी है, तो उधर से आप पिंक ड्रेस पहन के आ गई हैं, तो आप डिफरेंट मैसेज दे रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद थे और उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी। यकीनन आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी और आप इनको फॉलो करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।